हवेली हुडकीत आज जाऊन तल डाव का दाल मराते अपन करेंगे तो जाटा करेंगे तो जाटांगे तल आ दाल कर यून दाल यून अंते बा हलन नल हमर जो कला ते खलियान ते मर दावनी नहीं कोंदा ना हाउ भी जाऊन तल डाव का भी कहता हिंदे तो हिंदा तीरा कोंदा ताक नले चलले तिरी नले मावा दाई बाई निकलेगा माँ बहुत ठीक नहीं जो उत्तम हिंगे तो खैर जत्ता में जमाना मन नले पर भी है सोचे की नोरी तवल भी यून नोर की तो बिल्कुल नोरे नोर से कुन पिंडी खावला से सियाल आणि यून नोर की में हमदी धाना नोरे मानल अजमा के देख लीजिए आप, ये हमारा प्रकृति से नियम है। अजमा के देखिए आप, सांप को देखिए, गौर करना सांप को। सांप जब भी गुंडरी मारेगा तो राइट टू लेफ्ट ही मारेगा और हम उसको पूजने वाले हैं। क्यों पूजते हैं उसको? क्यों हमारे कल्चर को स्वीकार करता है, हमारा उससे सरोकार है, हमारा उसका लेना देना है। प्रकृति में जो हम उनको लेना देना है, लेकिन हम लोग मावानु ये कोई तोड़ की तरह रहे, ये आदिवासी तोड़े, ये पानाली तोले, ये कोरकुई तोले, वो लेकल गाय की तोले। हम लोगों ने ज्यादा पहले, हमारा बुराई कौन कर रहा है? मजाल किसी की मां दूध नहीं पिए, पर हम लोगों ने ज्यादा हमारी ये लेकल पाना रो, ये लेकल गाय की रो, ये लेकल बैगल, ये लेकल संथाल, ये लेकल मुंडाल। वोट कुनपुट से तमाम का ये चीजें हम लोगों ने अपने बनाया है। हमारे कौम की अगर महफूज रखना है तो देखो, एक बात सुनाऊंगा उर्दू में, अगर मजहब महफूज है तो कौम महफूज है। राव टेकाम भैया, जिस कौम का मजहब अगर महफूज नहीं है, वह कौम महफूज नहीं रह सकती। हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, हमारा धर्म सुरक्षित नहीं है, इसलिए हम सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यहां से जोड़ता है। राजनीति करिए, बेशक करिए, और राजनीति क्यों? फिर कांग्रेस तमाली का मावा जो नेली खोरी पिस्तान माँ जमीन पिस्तान अमोट ने 3 तोड़ो मुन तोड़ो ठीक ठाक तल मन तोड़ो तो बोला कारण तल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का कारण तल, इंदिरा गांधी ने कारण तल मामा जमीन पिस्तान तो 3 तोड़ो ने, इसलिए मैं कांग्रेस से जुड़ा। मैं आपको याद होगा भैया ने कहा कि आप बताइए, मैं बहुत गरीब घर से निकला हूं, ना रोते ना सारू में मही तो जब तो ना दाऊद खत्म हाई तो नाटे अपनी प्राइमरी स्कूल मंदन 5वीं तक स्कूल बेल मत रोते हम लोग खावला चिकुन पड़े मादम 5वीं तक पड़े मातन, फिर 6वीं तक बात स्कूल मत ले तुम साल गया किसी तक, फिर बोर्ड पर काका ने हत्तन मामा ने ना, ऐसे पढ़ते गया, शिक्षा मेरी गई आगे। 8वीं तक मैं घर में पढ़ा है और 9वीं के बाद मैं खुद पढ़ा हूँ तन से। पाठई आप संजीव ने देखे हैं, पाठई गांव पड़ता है, वहां पढ़ा हूं मैं। हर शनिवार को मैं लकड़ी तोड़ जाता, शनिवार रात और इतवार के दिन में लकड़ी तोड़ने के लिए जाता था जंगल। लकड़ी काटना को बेचना, बेच करके लाना और फीस पुस्तकें लेना। पर मैंने गरीबी को, लाचारी को, बेबसी को सर पे चढ़ने नहीं दिया। मैं जूतों में लिखा हमेशा कि नहीं, मेरे परम शत्रु में हाथ दिया, पाँव दिया, मस्तिष्क दिया, मैं क्यों गरीब रहूं? हम लोग पहले गरीबी का लबादा ओढ़ लेते हैं, नाश की दहाना ले ले यार, संभव है लेना सबके नहाना मुश्किल है। अगर किसान जुताई करने के पहले ये सोच ले कि ये गेहूं को पकना नहीं है, तो फिर तो किसानी करना बंद कर देगा। हम कोशिश तो करें, हम कोशिश ही नहीं करते। मैंने ट्राई किया, 8वीं 9वीं पढ़ा, 10वीं पढ़ा, 11वीं पढ़ा, और पैसे नहीं थे तो मैंने दुकान डाला, पान ठेला होटल। मैं 7 साल सुबह उठना राहुल भाई, 4 बजे उठना, 1 घंटा पढ़ाई करना, फिर निकलना 5 बजे के बाद तो अपना वो भोपू लेकर बूम बूम बजाना, मोहल्ले में ब्रेड बेचा हूं। उधर से आना, खुद खाना बनाना, छिंदवाड़े बता रहा हूं। वो कमरे से रहते थे, 4 लड़के थे, 50 रुपये किराया था, कमाना पढ़ना। फिर मैंने होटल पान ठेला डाला, उसके बाद मैंने पढ़ते गया, कॉलेज किया। 94 में भर्तियां निकली तो मेरे पास पैसा अच्छा खासा आता था दुकान का। उस समय शिक्षा कर्मी को तनख्वाह कितनी थी? मात्र 500 रुपया थी। तो मेरे यहाँ भैया बोले, भैया फार्म 75 यार भैया मास्टर इतना ही, पर वास्तव में फार्म नहीं है। और मेरी माता राम
माताराम को ये इस बात का इल्म नहीं था कि तनख्वाह कितनी मिलती है, पर मास्टर मतलब मास्टर बहुत बड़ी बात। अल्ले बेटे मैं फार्म लिया, मैं पूरा भरा पूरा दुकान छोड़ के मेरा जो वर्कर था उसको दे दिया, वापस गांव आया, मन मार कर मैंने आवेदन किया। एक ही लड़का था 12 पास, हमारे गांव में पंचायत एक ही था, अकेला राहुल भाई, और मैं बन गया मास्टर। लेकिन तनख्वाह 5-5, 6-6 महीना होने नहीं लगा, मन थोड़ा, लेकिन मैं लगा रहा। मैं 96 से स्कूल भी जाना, फिर छुट्टी के बाद निकलना, हमारी टीम थी मास्टरों की, हर गांव जाना, भाषा धर्म संस्कृति शोषण विहीन समाज की संरचना, हम सिर्फ इस पर काम करते थे। प्रतिदिन हमारा 2 या 3 गांव चयन करते थे कि नालू नर सही मेरी निगाह, सही न सारू में निगाह, कुरीतियां छोड़ो, अंधविश्वास को छोड़ो, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, बच्चों को पढ़वाओ, बेतरतीब शराब की तरफ ज्यादा मुंह मत करो, अपने चीजों को मानो। हमारा रंग लाया। आपको पता होगा कि पाठे के आसपास राहुल भाई प्रत्येक गांव में 50-60 कहीं का कॉलेज में 100 से ऊपर के लोग नौकरी मिल गए मेरे पढ़ाए वाले। ये मुहिम था हमारा, उधर से है प्रत्येक घर में ये मुहिम था। उसके बाद हम लोग जब इस समाज में लगे तो गोंडवाना महासभा बनाए थे, वहां तक अच्छा था। उसमें राजनीति कतई नहीं आना चाहिए था। गोंडवाना रूपी जितने जो आंदोलन थे पॉलिटिकल आंदोलन, राजनीतियां नहीं बननी थी, क्योंकि जहां राजनीति घुस जाती है सामाजिक संगठनों में, वह संगठन भैया विफल हो जाता है। मुझे मालूम था, मैं टीचर में जानता हूं यार ये नेतागिरी आ गई यार, कोई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करने लगे, कोई गोंडवाना मुक्ति सेना करने लगे। अब मुझे लगा कभी संगठन टूट जाएगा, और वही हुआ। क्यों कि धर्म नीति दिल से होती है, मैं फिर कह रहा हूं, और राजनीति कहां से होती है? दिमाग से होती है। धीरे धीरे विखंडन हुआ। मुझे 2003 में टिकट मिली गोंगप्पा से, आवेदन किया, लेकिन मेरा फॉर्म निरस्त हो गया, काट दिया गया कलेक्टरों के द्वारा जानबूझकर। मेरा भतीजा था, वो सेकंड पोजीशन में था पांडुरना से, दादाजी हुई के। फिर मैं इस्तीफा दिया, साहब की नजर पड़े कमलनाथ जी की, लड़कों को पहुंचवाया, कुछ नेताओं को पहुंचवाया कि जतिन भाई को लाओ समझाओ। तो मैं 4-5 दिन पहले छोड़ा था गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। इसलिए छोड़ा था मैंने अखबार में दिया कि गोंडवाना में भारी उथल पुथल के कारण मैं इसको पद देकर अपना घर बैठता हूँ। तब 3 पार्टियां बन गई थी जो लड़े थे बैतूल से, बगडोना तरफ कहीं के थे वो, शायद मेरे ख्याल से श्याम के गोंडवाना मुक्ति सेना से। हमने त्याग पत्र दिए। फिर बोला मैंने यार कहीं ना कहीं तो कौन जाना है। मैंने बैठक लिया मेरे कार्यकर्ताओं, बताओ किधर चलें, भाजपा तरफ जाएं तो क्यों जाएं, हमको फेस करना पड़ेगा। जब गांव में जाना है तो हेलो निन्ने तो गोंडवाना पे मत तो अन्य लग कर तो हमको फेस करना होगा, जनता को बताना होगा कि हम क्यों गए, क्या कारण से गए, बताओ आप लोग। तो भैया बोला जैसा वैसा नहीं, आप बताइए, चिंतन मनन कीजिए, ये कोई छोटा से छोटी घटना नहीं है। बोला किसी दल को ज्वाइनिंग करना अपने को, क्योंकि हम लोग भावना प्रधान लोगों को छोड़कर हम लोग इधर आए हैं। तो किसी ने कहा भाजपा, किसी ने कहा कांग्रेस। मैंने सोचा सिर्फ एक मुद्दा, ये जो कांग्रेस की तरफ हम जाएं तो क्यों जाएं, भाजपा तरफ जाएं तो क्यों जाएं। हेलो, तो एक दादा थे, बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि जतन उन्हें काम किया, कांग्रेस पार्टी की मेहरबानी है, कांग्रेस पार्टी तक मापुर एहसान है कि कांग्रेस पार्टी मावान जो जमीन ना रोक लगता रजिस्ट्री था कि आदिवासी का जमीन दूसरों आदिवासी जमीन पूरा दूसरों खाली है नल। मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो हम इस बात को फेस करते हुए गांव में जाएंगे। और राहुल भाई उसका असर हुआ। मैं 2008 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी त्याग पत्र दिया, 2009 को मैंने कांग्रेस ज्वाइनिंग किया, 2009 के अप्रैल में लोकसभा चुनाव थे कमलनाथ जी का, ज्वाइनिंग किया। उसके 2-3 महीने बाद चुनाव थे जनपद पंचायत के, 7 वर्ष जितनी लड़ना है जनपद पंचायत चुनाव सदस्य के लिए, क्योंकि अध्यक्ष आरक्षित थी।
तो मैंने कहा सर जुम्मा जुम्मे को 4-5 महीने हुए, मेरे को छील डालेंगे गांव के लोग। मुझे मालूम था कैसा होगा। आखिर वैसा ही हुआ। टिकट दिए, जब मैं गया इंगिरे मत इनने फड़ा माकर मैंने बंद गए मुट्ठी तो लाग के, खुल गए तो खाक के, मैंने कैसी दिया। मैंने उनको फेस करना। अब आप बताइए, आप सब लोग कहते थे यही जो नारा, आज 3-3 पार्टियां बन गई, बोला 4-4 पार्टियां बन गई, बताओ कहां जाएगा। ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, उधर मेरा इधर ही, चारों लोग मेरे अपने लोग हैं। मैं अपनों को बुरा नहीं बोल सकता, मेरे में हिम्मत ही नहीं है। मैं गाली दूंगा, मैं छोड़ दिया बात। और फिर कहना कि ये जो जमीनें हमारी बची है, कौन ने बचाया है? इंदिरा गांधी ने बचाई है। कौन ने बचाया है? कांग्रेस ने बचाई है। हमारा जमीन अगर आज कायम है, ये हम लोग प्रशिक्षण कर रहे हैं, वजह क्या है? इंदिरा गांधी है। तालियां दीजिए इंदिरा गांधी के लिए। हमेशा लेकर फख्र मनाइए। और नौजवानों, तुम सुनो मेरी बातों को। जितने बुजुर्ग बैठे हैं सब पता है, लेकिन नौजवान मेरी बात को सुनो बच्चों, और इस बात को बताओ गांव जाकर के, ओनली वन इशू इज वेरी बेस्ट। इससे बेहतर मुझे हमारे पास मालूम होना चाहिए। इन भाजपाइयों को बताओ, खासतौर यहां के भाजपाइयों को। इतने दिन एक नकली आदिवासी हम लोग झेले उसको 10 साल, अभी एक और बना है। अभी राव भाई बहुत चिल्ला गट्टे भी लड़ते हैं, सुखदेव महाजी लड़ते हैं। जिला बन गया पांडुर ना, और तुम जिला की समिति बना के रख दो, लाओ ना मंत्री। तो आप कहें तो मंत्री है, आप तो मंत्री हो यहाँ के, बहुत बड़े औहदे पे हैं, लेकिन बाघेलवन को साइन कर दिए, चाटू गाड़ी रहने। मेरा मानना यह है कि मेरे को टिकट नहीं मिली 2018 में, फिर 23 में टिकट नहीं मिली, लेकिन मैं टस से मस नहीं हुआ। मेरा टिकट का कोई लेना देना नहीं है। ये टिकटें आएगी जाएगी, पदे आएगी जाएगी, लेकिन जब मैं मरूं तो लोग कहना चाहिए कि हो जा रहा मर्द आदमी यार, वो दिनाजा निकल रहा उसका, अभी बिका नहीं वो आदमी। ये क्या है राहुल भाई, ये नहीं होना मेरे पास। मैं दुआ करता हूं, ये लबालब रखना, ये खाली कर देना। मैं उस बड़ी पार्टी से जीता हूं, लेकिन मैं धैर्य रखा। मेरे पास बहुत से लोग आए, पैसों का लालच दिया भाजपाइयों ने, पदों का लालच दिया भाजपाइयों ने। आप आइए हमारे पार्टी ज्वाइनिंग कीजिए, विधायक बनिए, मंत्री बनिए, 10-15 खोखा लीजिए। हमने कहा भैया तुम मेरे घर में आए, आपका स्वागत है, मैं काली चाय पीता हूं, आप भी पीजिए और सेवा जवार बोलिए। मैं नहीं गया, मैं सब्र किया। और राजनीति में सब्र होना, धैर्य रखिए, धीरज रखिए। आज माननीय कमलनाथ जी मुझे एहसान है मुझ पर, उन्हें परखे जांचे। जिलाध्यक्ष बनने की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती है, खासतौर अपने जैसे अदने से आदिवासियों के लिए, वो भी ऐसे जिले में जहां बड़े बड़े धनाढ़ लोग हों। अपने क्या हैसियत, लेकिन नहीं, ये राहुल गांधी की सोच थी। परख ये, हमारे भाई साहब गए थे, ये गवाह है इसके कहूं भैया, कि परखिए, जांचिए, पड़तालिए, जो वहां से छनकर जो आएगी बात, वही राहुल गांधी। किसी नेता की नहीं चलिए, किसी नेता के द्वारा कोई अध्यक्ष नहीं बना है। इसलिए साथियों, मुझे फक्र है कि मैं कांग्रेस का अदना सा मेंबर हूं। टिकट आएगी जाएगी। अभी लोग कहते हैं विधायक बन गया क्या कर लोगे तुम, पद पे आ गया क्या कर लोगे तुम। जैसे मुझे जो लोग पहचानते हैं ना, मैं अपनी पहचान खोना नहीं चाहिए। राहुल यहां बैठा है, जिस छवि से आपको जानते हो जनता ना, उसी पे कायम रहना, उससे जरा भी टसमस नहीं होना। मालिक से दुआ करना इस वर्ष कि मालिक तूने मेरे को यहां तक लाया है, तेरे हाथ पांव जोड़कर विनती करता हूं, मेरे को भले मत ले जाओ ऊपर, पर अब नीचे भी बयाने मत करना। ये स्टेबल है। ये राजनीति में सब्र होना आपको। आप लोग यहाँ प्रशिक्षण लेने आए हो, ट्रेनिंग लीजिए। और ये मैं जो बातें कह रहा हूं उनको गांठ बांधिए, गांठ बांधकर घर पे जाओ तो बताओ अपने लोगों को, हमारे बेटियों को, बहुओं को, बेटों को, ताकि वो उस बात में आपको इस्लाम धर्म में एक एकता होती है। मुझे फकर है, हर धर्म में फकर है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम धर्म, सब सारे धर्म अपने अपने हिसाब से सब ठीक ठाक है। मानने वाला
ना मानने वाला अपने पर डिपेंड करता है। हमारे पास हमारा कोई धर्म कोड है क्या? हमारा कोई धर्म कोड है क्या? नहीं है। हमारा कोई धर्म कोड ही नहीं है। ये ट्रेनिंग आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएगी, आपके दिल को, मस्तिष्क दिल को देगा आवाज, जाओ कुछ मांगो, डिमांड करो सरकार से। हम लोग ये चीजें लेना चाहिए। धर्म कोड होगा, हमारे पास एक ताकत बनेगी, एक जरिया बनेगा कि हाँ हमारा धर्म कोड 16, 17, 18 जो भी है, सभी का धर्म कोड है भाई। भारत में सरदार सिख भाइयों का धर्म कोड है, ईसाई भाइयों का धर्म कोड है, तो हमारा क्यों नहीं? हमारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये बातें यहां से कर जाएगी। और वो आज अभी तो बहुत शानदार, राहुल गांधी का बहुत शानदार मयार चल रहा है। हम सब लोग ताकत देंगे तो आपके यहां भी जैसे लोकसभा की बात हो, विधानसभा की बात हो, जिस दिन जनता ठान लेगी ना यहाँ की, यहाँ भी उखाड़ के फेंक दोगे बीजेपी को। आने वाला टाइम कांग्रेस का ये लिख के रख लीजिए आप। एक टाइम तक राहुल गांधी को पप्पू बोलते थे, शहजादा बोलते थे, आज किसी की मजाल नहीं है, आज कोई शानी नहीं है उसका। और आज इसलिए साथियों मैं अपने आप को बड़ा तकदीर बड़ा समझता हूँ। ये कांग्रेस के कारण हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, पर मैं जो कह रहा हूँ ये हमारी संस्कृति, हमारा पहचान है, हमारी परंपरा है, हमारी पहचान है। हमारे यहाँ मस्तिष्क में लिखा है कि ये आदिवासी है, पर छलकना चाहिए। और छलकेगा कब? जब हम उसका पालन करेंगे, उसको हम मानेंगे। हर धर्म का सम्मान करो और अपने संस्कृति का पालन करो, ये होना चाहिए। हर धर्म का सम्मान करो। अल्लाह वालों का भी इस्तकबाल है, राम वालों का भी स्वागत है, गुरु नानक वालों का भी अरदास है, सब है। पर अध्ययन मतलब हिजले के मालूम बन गिले। और आपके यहाँ तो बहुत शानदार काम है यार। मैं फिर पुनः बधाई देता हूँ बैतूल जिले वासियों को कि यहाँ तो शानदार गोंडी बोली जाती है। पूरे दुनिया में मेरे ख्याल से भारत में तो शायद है ही है, सिर्फ जिला बैतूल ऐसा है जहाँ संपूर्ण गांव में वो चपरासी भी है तो गोंडी बोलता है, वो कलेक्टर भी है तो गोंडी बोलता है। ज्यादा न कह के फिर और मालिक चाहेगा मिलेंगे। सेवा जो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।